भाइयों और बहनों नमस्कार। आज मैं लेकर आया हूँ अपनी कहानी होली के रंग भाग 2। इस हादसे के बाद कुछ ही समय तक उमा ससुराल में रही थी। पति नहीं रहा तो कुछ दिनों बाद ही वह पीहर लौट गई थी। सफ़ेद साड़ी में लिपटा हुआ दुबला पतला बदन, सूनी पड़ी मांग, चूड़ियाँ विहीन कलाइयाँ और पायल रहित नंगे पैर। पहनावे के साथ साथ हंसमुख व चुलबुली उमा के स्वभाव में भी अप्रत्याशित बदलाव आ गया था। सांवले चेहरे पर उदासी छा गई थी और उसके श्यामल होठों को खामोशी ने जकड़ लिया था। कॉलेज से लौटने के बाद हर क्षण उसकी नज़रें उमा को देखने के लिए व्याकुल रहती थी, लेकिन कभी कभार ही उसके दर्शन हो पाते थे। उमा से मिलने के लिए वह किसी बहाने बूढ़े वैद्य जी के पास जा बैठता था। जब कभी उमा के दर्शन होते थे, वह भाव विह्वल हो उठता था, हृदय की धड़कन बढ़ जाती थी और उमा के प्रति उसकी आंखों में स्नेह उमड़ पड़ता था। उमा के जीवन की खुशियां छिन गई तो उसने भी अपनी खुशियों का त्याग कर दिया था। कॉलेज से लौटने के बाद वह अपने कमरे में बंद होकर किताबों में खोया रहता था। मन ही मन की सारी उमंगें वह उत्साह स्वतः ही नष्ट हो गए थे। उसका मित्रों के साथ खेलना कूदना घूमना फिरना सब बंद हो गया था। उमा के जीवन में रंग नहीं रहे तो उसने भी होली के रंगों का त्याग कर दिया था। बाहर होली का हुड़दंग मचा रहता था और वह दिन भर अपने कमरे में बंद बैठा उस खिड़की को निहारता रहता था जिसके अंदर उमा बंद रहती थी। इंजीनियरिंग की डिग्री मिलते ही मुंबई की अल्फा इलेक्ट्रॉनिक्स में उसकी नौकरी लग गई थी। भारी मन से वह भारी मन से उसे चंबलगढ़ छोड़ना पड़ा था। जब घर के द्वार पर माँ और पिताजी के साथ अड़ोस पड़ोस के लोग उसे विदा कर रहे थे, तब वैद्य जी के मकान की बालकनी में खड़ी हुई उमा उसे अपलक देख रही थी। दूसरे दिन ही वह मुंबई पहुंच गया था, लेकिन दो उदास और सूनी आंखें उसका पीछा कर रही थी। उसे मुंबई में रहते हुए लंबा समय गुजर गया था। उमा से वह सैकड़ों किलोमीटर दूर हो गया था। उसने उसे भूल जाने का प्रयास किया था, लेकिन वह उसकी स्मृतियों से नहीं निकल सकी थी। नौकरी लग गई तो माँ पिताजी उसके विवाह के लिए प्रयास करने लगे थे। उन्होंने 3-4 लड़कियों के फोटो भी उसे भेज दिए थे। माँ से जब भी फ़ोन पर बात होती वह उसकी पसंद अवश्य पूछती थी। माँ को वो बातों ही बातों में टाल देता था, लेकिन स्वयं असमंजस की स्थिति में फंसा हुआ था। जब भी वह किसी लड़की के चित्र को देखने लगता था, स्वतः ही उमा का चेहरा उसकी आंखों में प्रकट हो आता था। उसके मासूम मुखमंडल पर छाया हुआ अवसाद व आंखों में उतरा हुआ विषाद देखकर वह उद्वेलित हो उठता था। उसके कानों में उमा की सफ़ेद साड़ी की फड़फड़ाहट गूंजने लगती थी और एक मृदुल सा आकर्षण उसे उसकी ओर आकृष्ट करने लगता था। होली का त्योहार नज़दीक आते आते उसके मन की पीड़ा असह्य हो उठी तो मन ही मन एक दृढ़ निश्चय करके इस बार होली मनाने वह घर चला आया था। आपकी चाय तो ठंडी हो गई है भैया, और अभी तक आप सो रहे हैं। उठो भैया, मैं आपकी चाय गर्म करके लाती हूँ। अचानक छोटी बहन मीना का तेज स्वर कानों में टकराया तो उसके विचारों का प्रवाह टूट गया। एक झटके के साथ वह बिस्तर छोड़कर उठ खड़ा हुआ और बाथरूम में दौड़ पड़ा। नहा धोकर वह जल्दी जल्दी तैयार होने लगा। उसने अपने बैग में से निकाल कर स्वच्छ श्वेत कुर्ता पाजामा पहना, सिर के बालों को संवारा, जल्दी जल्दी चाय सुड़की और पैरों में चप्पल पहनकर घर से बाहर निकल गया। महाराणा प्रताप चौराहे पर पीपल के पेड़ के नीचे जमी मित्रों की टोली ने गर्मजोशी से उसका स्वागत किया। एक एक करके सारे मित्रों ने उसे गले लगाया और होली के रंगों से रंग दिया। थोड़ी ही देर में उनकी टोली मस्ती में झूमने लगी। बड़ी बड़ी नकली मूछें, रंग बिरंगा कुर्ता पाजामा, सिर पर लंबी चोटी वाली टोपी और गोरे चेहरे पर गाढ़े रंगों की टेढ़ी मेढ़ी लकीरें खींचकर मोटे अशोक ने जोकर का स्वांग रच लिया। चूड़ीदार चूड़ीदार पाजामा कुर्ता और सिर पर जवाहर टोपी लगाकर तेजमल नेता बनकर भाषण देने लगा। पैंट बुशर्ट पर साड़ी लपेटकर पैरों में घुंघरू बांधकर विजय नाचने के लिए तैयार हो गया तो रमेश ने उसके गले में ढोलक लटका दी। अपने साथियों को मस्ती में झूमते हुए देखकर उस पर भी रंग चढ़ गया। डंडे उठाकर वह जोर जोर से ढोलक बजाने लगा। झूमती नाचती गाती रंग उड़ाती उनकी टोली को पूरे ब्रह्मपुरी मोहल्ले के एक एक घर में जाकर होली खेलने
में कुछ पूरे 5 घंटे बीत गए। अंत में दोपहर ढलने के बाद वे सब वैद्य जी के द्वार पर पहुँचे। वैद्य जी के आंगन में होली चल रही थी। माँ और पिताजी को वहाँ देखकर उसके मन में प्रसन्नता भर आई। ढोलक बजाते हुए जैसे ही उसने वैद्य जी के आंगन में कदम रखा, वह रोमांचित होने लगा। नाचते गाते रंग उड़ाते हुए उसके मित्रों ने थोड़ी देर में वैद्य जी के आंगन में हुड़दंग मचा दी। उसके हाथ तीव्र गति से चलने लगे और उसकी व्याकुल नज़रें भीड़ में उमा को तलाशने लगी, लेकिन वह कहीं नजर नहीं आई तो उसके अंदर मायूसी छाने लगी। कुछ समय पश्चात नाच गाना थम गया। हंसते मुस्कुराते हुए सब वैद्य जी और उनकी धर्मपत्नी माँ और पिताजी के चरणों में झुककर उनसे आशीर्वाद लेने लगे। उसने भी गले में लटकी हुई ढोलक को उतार कर एक तरफ रखा और सबका आशीर्वाद प्राप्त किया। थके हारे लड़के नीचे घास पर बैठ गए, कुछ लेट गए और कुछ हंस हंस कर वैद्य जी व पिताजी से बातें करने लगे। इसी समय मिठाइयों से भरी हुई प्लेटें हाथों में लेकर उमा घर से बाहर निकली। सफ़ेद साड़ी में लिपटी हुई दुबली पतली उमा की सूनी आंखों में देखकर वह रोमांचित हो उठा। वह सीधा खड़ा हुआ और उसे एकटक देखने लगा। उमा ने आगे बढ़कर मिठाइयों की प्लेट टेबल पर रख दी। वैद्य जी का इशारा होते ही उसके सारे साथी मिठाइयों पर टूट पड़े, परंतु वह अपने स्थान पर एक जगह खड़ा रहा। उमा को देखते ही देखते वह सहसा भाव विहल हो उठा। नीचे रखी हुई बाल्टियों में से उसने दोनों हाथों में रंगों से भरे हुए लोटे उठाए। फिर धीमे कदमों से वह उमा की ओर बढ़ने लगा। उसका हृदय जोर जोर से धड़कने लगा। उमा के नज़दीक पहुंचकर सहसा वह जोर से चिल्लाया, बुरा न मानो होली है। और एक साथ उसने दोनों लोटे उमा के ऊपर उड़ेल दिए। उमा के श्वेत वस्त्र हरे व लाल रंग में रंगीन हो गए। यह देख कर भीड़ में स्तब्धता छा गई। सब आंखें फाड़कर कभी उसे और कभी रंगों में भीगी हुई उमा को देखने लगे। तभी क्रोध में तमाते हुए पिताजी बोले, बेवकूफ, ये क्या किया तूने? जानता नहीं किसी विधवा पर रंग डालना पाप है, इसका मतलब समझता है तू? हाँ पिताजी, मैं अच्छी तरह समझता हूँ। आप लोगों की सहमति हो तो मैं उमा को अपनाने के लिए तैयार हूँ। उसके इन गंभीर शब्दों को सुनकर क्रोध में उफनते हुए पिताजी शांत हो गए। कुछ क्षणों बाद माँ ने सन्नाटे को तोड़ा। गुड्डू उमा को बचपन से ही चाहता है वैद्य जी। इस बात का मुझे तब एहसास हुआ था जब उमा बेटी अपने ससुराल चली गई थी। उस समय तो हमने इन बच्चों को अलग कर दिया था, लेकिन जब परिस्थितियों ने इन्हें फिर मिलने का मौका दिया है तो हमें इनकार नहीं करना चाहिए। ईश्वर की इच्छा को हमें भी स्वीकार कर लेना चाहिए। वैद्य जी, आप लोग मेरी अभागी बेटी को अपना लेंगे तो मेरे लिए इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है भाभी जी। मैं तो जीवन भर आप लोगों का आभारी रहूँगा। बूढ़े वैद्य जी के इन शब्दों को सुनकर सबके चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ गई। अचानक ढोलक फिर बजने लगी, फिर बज उठी और उमा व उसे घेर कर एक साथ फिर सब नाचने लगे, गाने लगे। कुछ ही देर में भीड़ बीच में खड़े हुए दोनों होली के रंगों की रंग बिरंगी फुहारों से तरबतर हो गए। तो भाई और बहनों, यह थी कहानी होली के रंग। ऐसी ही एक और कहानी लेकर मैं शीघ्र ही फिर आप लोगों के बीच हाजिर होऊंगा। धन्यवाद।